पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दोस्तों जिसको कोई समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है दोस्तों जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, याद रखना उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का ये 8वां वीडियो। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के लिए ये कंटिन्यू सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप इससे पहली बार जुड़े हैं और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीएसडी के टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली अपने वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। दोस्तों अगर आप पीएसडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? एनआईसी कार्ड, जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव या फिर मोडेम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मोडेम। ठीक है। विच कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो हैज़ द जूम कंट्रोल? तो दोस्तों वर्ड विंडो के कौन से कोने में जूम कंट्रोल होता है? अपर लेफ्ट में, लोअर राइट में, या फिर लोअर लेफ्ट में, या फिर अपर राइट में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, लोअर राइट में। ठीक है। विच फीचर्स डू यू यूज़ टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट की तरह एक अखबार को बनाने के लिए आप किस फीचर का उपयोग करते हैं दोस्तों? बुलेट एंड नंबरिंग, टैब स्टॉप्स, टेबल या फिर कॉलन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, कॉलन्स। ठीक है। व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स? तो दोस्तों कैरेक्टर और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आदेशों के समूह को क्या कहा जाता है? ए टेम्पलेट, ए बॉयलर प्लेट, ए स्टाइल या फिर द डिफ़ॉल्ट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ए स्टाइल। ठीक है। A computer program that converts an entire program into a machine language is called A या N? वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? सिमुलेटर, कमांडर, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, कंपाइलर, जिसको कि हिंदी में संकलक भी कहा जाता है। NOS स्टैंड्स फॉर? तो दोस्तों NOS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो नोड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नॉन ओपन सॉफ्टवेयर, या फिर नॉन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वाला, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर्स BIOS इज स्टोर्ड इन रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी ड्राइव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, रोम। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वाज लॉन्च्ड इन? दोस्तों जो विंडो का पहला संस्करण है कब लॉन्च किया गया था? 1990 में, 1987 में, या फिर 1984 में, या फिर 1985 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1985 में। पॉइंटर इज यूज्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स्ड मोड या फिर इमीडिएट एड्रेसिंग? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। पॉइंटर का उपयोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए किया जाता है। प्रोलॉग इज़ ए? दोस्तों प्रोलॉग किस तरह की लैंग्वेज है? मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज है, या फिर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर इम्परेटिव लैंग्वेज है, या फिर फंक्शनल लैंग्वेज है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, ये है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों ये एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज होती है और इसका जो डेवलपमेंट है वो 1972 में फ्रांस में किया गया था। ठीक है। कोबोल इज़ ए? दोस्तों कोबल किस तरह की लैंग्वेज है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर असेंबली लैंग्वेज है, या फिर मशीन लैंग्वेज है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों ये जो इसकी फुल फॉर्म है वो भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा कोबल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका जो उपयोग है मैक्सिमम वो व्यापार एप्लीकेशन में होता है, मतलब जो बिजनेस में होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनवेटेड कोड? निम्नलिखित में से कौन सा अनवेटेड कोड है दोस्तों? BCD, हेक्साडेसिमल, ग्रे कोड या फिर EBCDIC?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रे कोड। दोस्तों ग्रे कोड संख्याओं को बाइनरी में कोड करने की एक प्रणाली होती है। इसका नाम फ्रैंक ग्रे के नाम पर रखा गया था। ये एक अनवेटेड कोड होता है जिसे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है और साथ के साथ अनवेटेड कोड भी कहा जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक टेप एक तरह का दोस्तों सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है। ASCII इज़ ए डैश डैश बिट कोड। ASCII कोड में कितने बिट होता है दोस्तों? 7, 12, 16 या फिर 32? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन पहले वाला। ASI कोड में 7 बिट कोड होते हैं जिससे प्रत्येक बिट 0 अथवा 1 हो सकता है। ठीक है। BCD स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों आपको BCD की फुल फॉर्म बतानी है। बाइनरी कोडेड डिस्प्ले, बाई डायरेक्शनल कोडेड डेटा, बाइनरी कोडेड डेटा या फिर बाइनरी कोडेड डेसिमल? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहता है वो होता है ऑप्शन डी वाला, बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD की फुल फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल गेट? निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल गेट होता है दोस्तों? नैंड गेट, और गेट, एंड गेट या फिर नॉट गेट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, NAND। ये एक यूनिवर्सल गेट होता है क्योंकि इसकी सहायता से सभी बेसिक गेट बनाए जा सकते हैं। पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट। दोस्तों जो पैरेलल पोर्ट होता है उसका वो सामान्यतः किसको कनेक्ट करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है निम्न में से? मॉडेम को, स्कैनर को, प्रिंटर को या फिर CD राइटर को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि पैरेलल पोर्ट जो है वो प्रिंटर, स्कैनर, CD राइटर आदि को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और अगर हम बात करें मॉडेम को किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है तो इसके लिए होता है सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिस्टम क्वालिटी रिलेट्स टू इट इज़ मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, सिस्टम क्वालिटी रिलेट्स टू मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी, ये तीनों ही इससे संबंधित है क्वालिटी से। ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अलाउस एक्सेस चेंज इफ़ रिक्वायर्ड फॉर रिमोट फाइल। उस विकल्प का चयन करें जो एक्सेस चेंज की परमिशन देता है यदि एक दूरस्थ फाइल रिमोट फाइल के लिए आवश्यक है। NFS, FTP, DNS या फिर टेलनेट? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, NFS। NFS का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होती है, वो होती है नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS किसी भी सिस्टम को ये परमिशन देता है कि वे एक दूसरे नेटवर्क पर फाइल को शेयर कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश ए सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर? HTTP एंड FTP, ओनली HTTPS, ओनली SSH या फिर HTTPS एंड SSH? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, HTTPS एंड SSH क्लाइंट और सर्वर के मध्य सुरक्षित कम्युनिकेशन को स्थापित करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक्स? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑप्शन है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक तरह का अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होता है। ठीक है। फॉर टेक्सुअल चैटिंग ऑन इंटरनेट मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल इज? दोस्तों इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल कौन सा होता है? HLR, IRC या फिर H.323 या फिर SIP? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, IRC। तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि IRC की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो टेक्स्ट के रूप में संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह चैट प्रक्रिया क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा इन TCP? TCP में डेटा भेजने और प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? वर्ड स्ट्रीम, करैक्टर स्ट्रीम, लाइन स्ट्रीम या फिर बाइट स्ट्रीम?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, बाइट स्ट्रीम। दोस्तों आपको बता दें टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ये बताता है कि नेटवर्क को कैसे संतुलित करना है, कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा को एक्सचेंज कैसे करता है और यह डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए बाइट स्ट्रीम का प्रयोग करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल पी लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंक इंस्टॉलेशन? LCP, IPCP या फिर IP या फिर इनमें से कोई नहीं, नोटा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, LCP। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल अर्थात ट्रिपल P, जिसकी की फुल फॉर्म मैंने बोल दी, उदाहरण के लिए लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल और नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल पर आधारित होता है। दोस्तों LCP जो होता है ये सर्किट स्विच किए गए टेलीफोन कनेक्शन पर दो कंप्यूटरों के बीच एक लिंक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। IMAP प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन ईमेल्स, इमेज प्रोसेसिंग, इनक्रिप्शन या फिर फाइल ट्रांसफ़र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईमेल्स। दोस्तों IMAP जो ईमेल सर्वर से TCP IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल को पुनः प्राप्त और भंडारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ये OSI मॉडल पर आधारित एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर सिंगल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों जो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल ईमेल में ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ POP? पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर, पोस्ट ऑफिस परमिशन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर पोस्ट ऑफिस प्रमोटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सर्वर से ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड इज रजिस्टर यूनिट, एक्यूमुलेटर, मेमोरी यूनिट या फिर CPU। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेमोरी यूनिट। दोस्तों इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोरेज करके रखा जाता है मेमोरी में, और ये मेमोरी आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की दो तरह की मेमोरी होती है। ठीक है। LRU स्टैंड्स फॉर लो रेट यूसेज, लीस्ट रेट यूजेज या फिर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या फिर लो रिक्वायर्ड यूजेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। दोस्तों ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी का एक टाइप होता है जो कैश मेमोरी द्वारा प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट 10 वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2013, 2014, 2016 या फिर 2015। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2015 को जुलाई 2015 में माइक्रोसॉफ्ट 10 को लॉन्च किया गया था।